जाबाजों ने शुरू विजय अभियान किया है। लक्ष्य रहेंगे पूरा करके अब हमने ये ठान लिया है, 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 ठान लिया है। विनिंग टीम के जाबाजों ने शुरू विजय अभियान किया है। लक्ष्य रहेंगे पूरा करके अब हमने ये ठान लिया है, 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 ठान लिया है। ऐसे सर लोग हैं जो ये पूरे मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। अभी कोई बता सकते क्या इससे पहले जो श्रीनिवास सर ने जो प्लान बता रहे आने वालों को देते तो कैसा रहता सर? उनसे सीखे तो अपन आगे जा सकते कि नहीं? जा सकते हैं 100% आगे जा सकते हैं, क्योंकि 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख ऐसे तो बहुत हो गए अपने हैदराबाद में, और 2 लाख प्लेस भी बहुत हो, ऑलरेडी 5-6 हो गए। उसमें से एक सर अपने पास है, वो सर को मैं बुलाना चाहता हूं, और उनका पिन का नाम है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। जोरदार तालियां होनी चाहिए। So good evening friends. गुड इवनिंग नाम चरण सिंह है और मैं एक लेक्चरर हूँ। मैं यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, और मेरी वाइफ भी जॉब करती है, वो भी सॉफ्टवेयर कंपनी में पिछले 16 साल से काम कर रही है। मैं भी 16 साल से जॉब में हूँ, जॉब में थे हम लोग। और बहुत खुशी की बात ये है कि पिछले महीने हम दोनों रिटायर हो गए। एक ही बात है कि ये काम हम 3 साल पहले स्टार्ट किए थे, और थोड़ा जबरदस्ती स्टार्ट किए थे। हमें ऐसा करने का ऐसा मन नहीं था, लेकिन एक सिचुएशन था लाइफ में, और वो सिचुएशन से बाहर आना था। आपने अभी देखा होगा कि कुछ लोगों की लाइफ में सिक्योरिटी इनकम के बारे में बताया गया है, ठीक है? तो हमारी लाइफ में भी 5 साल पहले एक बहुत ही ट्रेजेडी हुआ, बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी था। हमारी पूरी फैमिली शैटर्ड हो गई। तो मेरी छोटी बहन के हस्बैंड एक रोड एक्सीडेंट में चले गए मेहदीपट्टनम के पास। बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी उनकी, बहुत अच्छा इनकम था उनका, फॉरेन ट्रिप जाते थे वो, और बिजनेस था उनका। लेकिन जैसे ही उनका डेथ हुआ, मेरी सिस्टर ने कभी कोई काम नहीं किया, हाउस वाइफ थी वो, तो पूरा इनकम, पूरा बिजनेस ज़ीरो हो गया। तो अगर फैमिली का कमाने वाला आदमी अगर चला जाए तो फैमिली को क्या प्रॉब्लम आता है वो मैं देख रहा था। मैं देख नहीं रहा था, एक्चुअली मैं भी उसका ही एक हिस्सा था। और मैं, मेरी वाइफ, हम दोनों भी जॉब कर रहे थे, हम दोनों भी बाहर निकलते थे, हम दोनों भी मतलब रोड पे घूम रहे थे। तो कुछ भी हो सकता है। तो हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड एक ये कंसेप्ट चल रहा था कि ऐसा सिचुएशन में मैं मेरे बच्चों के लिए क्या सिक्योरिटी इनकम क्रिएट किया, कुछ ऐसा सपोर्ट, राइट, जहां पे अगर आदमी ना हो तो भी पैसा आते रहे। ऐसा तो कुछ था नहीं। तो मेरी सिस्टर के लिए मैं इंद्रवीर भैया के पास गया था, क्योंकि वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। तो सिस्टर के लिए मैं क्या करूं, उनको कोई ब्यूटी पार्लर का दुकान लगा के दूं या कुछ उनको कुछ बिजनेस लगा के दूं, पूछने के लिए गया था। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि कुछ भी काम करो पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट है? मैं बोला नहीं है, ऑलरेडी माइनस में है।
तो बोले बिना इन्वेस्टमेंट का वेस्टीज एक काम है, ये करके दो। ठीक है, समझ में नहीं आया। उन्होंने एक सवाल पूछा कि कार के जो है 4 टायर होते हैं, लेकिन एक टायर हम एक्स्ट्रा पीछे रखते हैं, उसको बोलते हैं स्टेपनी। तो स्टेपनी क्यों लगाई जाती है? क्योंकि अगर हवा चली गई, पंक्चर हो गया, तो इमीडिएटली चेंज करें और काम रुकना नहीं चाहिए, बराबर है? yes. तो हमारी जिंदगी की गाड़ी भी इनकम के ऊपर चल रही है। अगर इनकम पंक्चर हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, खत्म हो गया, तो क्या साइड में स्टेपनी इनकम है? उन्होंने मुझसे पूछा। ठीक है, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बोला नो, नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। उन्होंने बोला वेस्टीज करो, ये आपके लिए एक स्टेपनी इनकम बन सकती है। ठीक है, मुझे अच्छा लगा। तो हमने काम स्टार्ट किया। तो सेम क्वेश्चन आपके लिए है कि आपके पास स्टेपनी इनकम है? हेलो, नहीं है तो चाहिए वेस्टीज करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि कितनों के घर में बच्चे हैं, कितनों के घर में बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। क्यों जाते हैं? आप क्यों भेजा रहे हो? बताइए, क्यों भेजा रहे हैं आप? पढ़ के कुछ बनेंगे। कब पढ़ के कब बनेंगे? कितने साल पढ़ना पड़ेगा? हेलो, कितने साल? 20 साल तो वेट करना पड़ेगा। क्या उससे पहले आप 10th क्लास में पूछोगे बेटा कितना कमाया बोल, बोलोगे क्या? आप पूछोगे? नहीं पूछेंगे ना। ठीक है, तो कितने साल हम इंतजार करते हैं, रोज काम करके 15 से 20 साल हम इंतजार कर रहे हैं कि वो कुछ बनेगा, फिर वो कुछ कमाएगा। तो फ्यूचर का प्लानिंग हमारा कैसा है? 15 से 20 साल का फ्यूचर प्लानिंग है। ठीक है, वेस्टीज का जो प्लान है 1 से 2 साल का प्लान है। वहां पे क्या करेंगे, कितना कमाएंगे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। कैसा लगेगा? सुपर है, राइट? अगर हम बच्चों के लिए 15 से 20 साल का इंतजार करने तैयार है, तो क्या हम अपने आप के लिए 1 साल टाइम नहीं दे सकते? दे सकते कि नहीं दे सकते? दे सकते। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तैयार है उसके लिए? यस। अब दूसरी बात यह है कि जैसे हम बच्चों के लिए फ्यूचर देख रहे हैं, क्या आप अपने बारे में भी फ्यूचर सोच रहे हैं कि मेरा फ्यूचर आगे 5 साल में क्या होने वाला है? ठीक है, अच्छा अभी नया साल आया तो सोचो कि पिछले 5 साल में हमने क्या कर लिया, कितने हैप्पी न्यू ईयर हो गए, कितने ईद हो गए, कितने दिवाली हो गए, क्या हुआ? कुछ बड़ा हुआ? कुछ बड़ा मेजर चेंज आया? नहीं हुआ ना। तो अगले 5 साल भी अगर वही करते रहेंगे, वही जॉब, वही दुकान, वही बिजनेस, तो क्या होगा? वही गाड़ी, वही टीवी, वही सोफा, वही किरकिरी, लाइफ तो वही रहेगी। बदलने वाली है नहीं, क्योंकि बीज वही डाल रहे तो झाड़ वही निकलेगा, है ना? तो लाइफ को बदलना है तो कुछ बीज को बदलना पड़ेगा, कुछ काम को बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने अपने बारे में सोचा, मेरे जो प्रिंसिपल है, अब मेरा पोस्ट नेक्स्ट क्या था? मैं तो कॉलेज में लेक्चरर हूँ, अगला पोस्ट क्या था? प्रिंसिपल। पूरा कॉलेज अपने हाथ में खत्म। तो मुझे लगता था अगर मैं प्रिंसिपल बन गया, क्या इज्जत, क्या मजा आएगा। तो एक दिन मैं सर के पास जाके कैबिन में बैठा, तो सर का बीपी चढ़ रहा था, टेंशन था। तो बोला क्या बात सर? बोले बेटी का ऐसा कॉलेज का फीस है, लोन लगाया, अभी तक लोन सैंक्शन नहीं हुआ है, तो डेट अगर चला गया तो सीट चली जाएगी, तो उसका बहुत टेंशन है। तो मुझे लगा अरे बाप रे, 10 साल के बाद जब मैं वो सीट पे बैठूंगा और मेरे बेटे को जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं लोन लूंगा, अगर लोन नहीं मिलेगा तो मैं भी टेंशन में बैठा रहूंगा। और बाप रे, मेरा फ्यूचर दिख रहा था मुझे, समझ में आ रही बात। फिर उन्होंने मुझे बताया कि देखो कितना कॉलेज का ये टेंशन है और मैनेजमेंट से ये प्रॉब्लम आता है, और बच्चों की अगर गलती हुई तो किसको सुनना पड़ता? प्रिंसिपल को सुनना पड़ता, अच्छी बुरी जो भी सब। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं 10 साल के बाद वो सीट पे बैठूंगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? तो मुझे भी डर लगना शुरू हुआ, मुझे प्रिंसिपल नहीं बनना है, ना इज्जत है, ना राइट पैसा है, कुछ भी नहीं है, सब पूरा टेंशन भरी लाइफ है।
तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं यही काम करूंगा तो मेरा फ्यूचर ये है। तो अगर मुझे फ्यूचर को बदलना है तो मुझे आज के काम के साथ थोड़ा थोड़ा नया काम भी शुरू करना पड़ेगा। तो ये गाड़ी जो ऐसी जा रही थी उसको थोड़ा टर्न करना पड़ेगा तो ये दूसरे रास्ते में जाएगी, बराबर है? तो दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? राइट, प्रेस्टीज ही हो सकता है। समझने वाली बात यही है, क्योंकि हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, हम फुल टाइम काम नहीं कर सकते। मैं पार्ट टाइम स्टार्ट किया, ठीक है? तो अपने काम को करते हुए बिना इन्वेस्टमेंट के अगर हम एक बड़ा काम कर सकते हैं वो है प्रेस्टीज का। अब समझने वाली बात क्या है कि हर आदमी हर बच्चे से पूछता है बेटा बड़ा होके क्या बनेगा? पूछता है कि नहीं पूछता है? हम तो पूछते हैं। तो बोलेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, कुछ तो बनूंगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो भी डॉक्टर बनेगा तो उसको कौन से कॉलेज में जाना पड़ेगा? हेलो, कौन से कॉलेज में जाना पड़ेगा? मेडिकल कॉलेज। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़ेगा, सही है? पायलट बनना है तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मैं लॉ कॉलेज जाऊंगा डॉक्टर बन जाऊंगा, ऐसा होता है? नहीं होता है, बराबर है? तो यहाँ पे भी अगर हमको सक्सेस पाना है तो कुछ ना कुछ एक एजुकेशन में जुड़ना पड़ेगा और उसका नाम है विनिंग टीम सिस्टम। तो हर कोई अपने सीनियर से सीख रहा है। एक एडवोकेट सीनियर एडवोकेट के पास जाके सीखता है, एक डॉक्टर एक सीनियर डॉक्टर के पास पहले बैठ के सीखता है, राइट? एक मैकेनिक एक सीनियर मैकेनिक के पास बैठ के सीखता है, एक टेलर एक सीनियर टेलर के पास जाके सीखता है, राइट? घर में रोटी बनाना है तो मम्मी के पास जाके सीखना पड़ेगा, पहले ऐसा ऐसा करो तो फिर राउंड बनेगा। पहले दिन राउंड रोटी बनेगी क्या? नहीं बनती। पहले दिन बिरयानी बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम सीखना भूल जाते हैं। क्या करते? सीखना भूल जाते हैं और स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। तो क्या हो जाता है? डूब जाते हैं। डूबने का चांसेस रहते हैं, रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए विनिंग टीम सिस्टम है। विनिंग टीम का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं कोर। जिन्होंने भी कोर सिस्टम को फॉलो किया, राइट, उसका ये रिकॉर्ड है कि अगले 5 से 6 महीने में उनका इनकम 30, 40, 50,000 जाएगा। और जो भी कोर के आगे अपने 6 कोर को तैयार किया, गो गेटर है, उसका अगले 6 महीने से 8 महीने में वो क्राउन बनेगा और वो 1 लाख इनकम उसको आने ही वाला है। ये श्योर है, पक्का है, क्योंकि सिस्टम वैसा है। क्योंकि वो ट्रैक है, ट्रेन का ट्रैक देखा, अगर दिल्ली के ट्रैक पे चल गए और चल रहे तो दिल्ली तो आनी है ना, उधर चेन्नई तो नहीं आएगा ना, ट्रैक तो इधर ही जा रहा है। तो वैसे ये कोर और गो गेटर भी वैसे ट्रैक है। अगर उसमें चलना शुरू किया तो 100% श्योर है कि हम वहां पे पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, जैसा घर में देख लो आप, अगर छोटा बच्चा है, मम्मी पापा दोनों ऑफिस को जा रहे हैं, मम्मी पापा दोनों भी ऑफिस को जा रहे हैं, तो बच्चे को कौन देखेगा? आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, मम्मी पापा उनके दादी दादा रहते गांव में, तो किसको लगा के जाते? आया माँ को लगा के। अब आया माँ क्या करेगी, समझ सकते हो आप? बहुत सारे वीडियोस सर्कुलेट होते रहते, आया माँ मार रही है, देख नहीं रही है, क्योंकि वो उसका बेटा नहीं है। वो किसका बेटा है? वो दूसरे का बेटा। तो उसको जबरदस्ती खिलाएगी, जबरदस्ती सुलाएगी, मारेगी, मतलब वो काम करने का तरीका वहां पे अलग हो गया। लेकिन जब मम्मी आएगी तो कैसा करेगी? वो मेरा बेटा, उसको खिलाएगी, प्यार करेगी, अपना समझेगी। क्या समझेगी? अपना जब समझा जाता है तो काम करने का तरीका अलग हो जाता है, और जब दूसरे का समझा जाता है तो काम करने का तरीका अलग हो जाता है। तो डे 1 से जितने भी लोग यहाँ पे कामयाब हुए, उन्होंने बिजनेस को अपना समझ के किया, अपलाइन का समझ के, डाउनलाइन का समझ के नहीं किया। अपना समझा है तो जिम्मेदारी किसकी है? अपनी है, मेरी जिम्मेदारी, राइट? अगर मुझे 1 लाख रुपया इनकम चाहिए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये अपना समझ के हमने जो जो करना चाहिए वो किया। माँ ऐसा नहीं बोल सकती कि बेटे ने ये किया तो मैं डायपर नहीं बदलूंगी, उसको साफ नहीं करूंगी। आया बोल सकती है,
मैं नहीं करूंगी भाई, मैं जॉब छोड़ दूंगी। बोल सकती है आया, लेकिन माँ बोल सकती है नहीं बोल सकती। बच्चे को उल्टी आ रही है, आया बोलेगी मुझे नहीं करना है ये सब काम, लेकिन माँ करेगी कि नहीं करेगी? बोलने का मतलब क्या है कि एक साल इसमें जो जो करना है वो कर लेना चाहिए, राइट? जो जो सिस्टम बता रहा है वो कर लेना, तो लाइफ अगले एक साल के बाद चेंज हो जाएगी। हमारी लाइफ एक साल के बाद चेंज हो गई थी। फर्स्ट मंथ हमारा इनकम 80 रुपीज था, और हमारे अपलाइन इंद्रवीर सर बोले आप करते रहो, इसके आगे 0 ऐड होते जाएगा। तो 3 महीने के बाद वो 800 हुआ, और 3 महीने के बाद 8000 हुआ, और 4 महीने के बाद वो 80,000 हुआ, राइट? 13th मंथ में मेरा इनकम 1 लाख क्रॉस किया। 18th मंथ में हमने कार बुक किया, क्रेटा गाड़ी हमने लिया, उसके बाद हम 2 फॉरेन ट्रिप पे गए। आज हमारी टीम में 8-10 लोग कार अचीवर है, 1 लाख 2 लाख के इनकम कमा रहे। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने ये काम को अपना समझ के किया। ये बहुत ही टचिंग बात है, राइट? अगर आप अपने बेटे को छोटा था जब विजुअलाइज कर सकते हो, तो समझ लो मैं क्या भावना से बोल रहा हूँ। अपना बिजनेस समझ के करो तो एक काम होने लगेगा, ठीक है? आखिर में मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर मैं ये वेस्टेज नहीं करता तो क्या करता? रोज सुबह 25 किलोमीटर दूर कॉलेज को जाता, मेरी वाइफ मादापुर वहां से वहां जाती, थक के रात में 8 बजे हम दोनों आते, बच्चे रोते पकड़ते, हमें थोड़ी देर रोते, खाना खा के सो जाते, पता नहीं उससे ज्यादा क्या करते। बेटा यही किस्मत है हमारी, राइट? लेकिन किस्मत को अगर बदलना है तो काम के तरीके को बदलना पड़ेगा, राइट? जितना हम अपने आप में नॉलेज लेंगे, अपने आप में बदलाव लाएंगे, अपने आप में वर्क एथिक्स को ले लेंगे। वर्क एथिक्स का मतलब क्या है मालूम है? मैं आपको बता दूं एक लाइन में। मैं जब ऑफिस से आता था तो 8 बजते थे। कितने बजते थे? 8। अब 8 बजे जब मैं आता था तो मुझे लगता था मैं दुनिया का सबसे बड़ा काम करके आया। तो थोड़ा सा कुछ खा लिए, टीवी के सामने एक जब तक 10-15 चैनल चेंज करके देख लिया, फिर थोड़ा नींद आती थी, सो जाता था। इससे ज्यादा क्या है लाइफ? बहुत बड़ा काम कर लिया, ठीक है? तो मेरा दोस्त भी ऐसे ही काम करता था, लेकिन वो अपनी वाइफ को ऑर्डर देता था, ये चाय ला। अब मैं मेरी वाइफ को ऑर्डर भी नहीं दे सकता क्योंकि वो भी वही टाइम पे आती थी। हम दोनों मिलकर चाय बना के खाना खा के बैठते थे, ठीक है? लेकिन हमने वर्क एथिक्स बदला। इसका मतलब क्या है कि वो 8 बजे के बाद हम तैयार होकर बाहर निकले। 8 बजे के बाद तैयार होकर हम काम करने निकले, 10, 11, 12 बजे। फिर सुबह 6 बजे उठो, फिर अपने ऑफिस को जाओ। कितने दिन किया? 1 साल। कितने दिन किया? 1 साल। आज लाइफ टोटली बदल गई। पिछले महीने मेरी वाइफ को थोड़ा प्रॉब्लम आ गया ऑफिस में, तो बोला मत जाओ ऑफिस को, खत्म। कैजुअली फोन करके बोल दी सर आई एम नॉट कमिंग। भाई अरे इतना बड़ा जॉब, 16 साल का एक्सपीरियंस, नो आई डोंट वांट। अरे कुछ दूसरा कंपनी ज्वाइन किया, कुछ नहीं काम ज्वाइन किया, घर में कोई बात नहीं। तो ये लाइफ हो सकती है। कब हो सकती है? आज हमें थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आज थोड़ी नींद आ रही है, कोई परवाह नहीं। मैं 100 नहीं 150 किलोमीटर में वो पहले साल में बाइक पे घुमा हूँ। कहाँ पे घूमा? बाइक पे घूमा हूँ। मेरे पास कार नहीं थी सर, बाइक पे घूमता था। और मैं इंद्रवीर सर को कई बार बोला सर धूप है, मैं कल जाऊँ क्या? वो बोलते थे धूप में ही जाना पड़ेगा। आज आप धूप में जाओगे, अगले साल आपकी एसी कार में जाओगे। उनका एक ही सेंटेंस था। सोचो अगले साल आप एसी कार में जा रहे हो। मैं सोचता था धूप में चला जाता, एसी है वाह। अगले साल हुआ, नेक्स्ट ईयर आई वाज ड्राइविंग माय एसी कार। बोलने का मतलब एक ही है, एक होप है, होप से ही आदमी आगे बढ़ सकता है, ठीक है? तो आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मेरी लाइफ यही करनी है, यही चलनी है तो कुछ मत करो। लेकिन लाइफ को बदलना है तो वेस्टेज करना पड़ेगा, विनिंग टीम के साथ करना पड़ेगा, सिस्टम को लेके चलना पड़ेगा। कुछ दिन की बात है, ठीक है? और मेरे जॉब में अगर कोई प्रॉब्लम आया, कितने लोग जॉब करते हैं यहाँ पे? अगर आपके जॉब में प्रॉब्लम आया, अगर आपके जॉब में प्रॉब्लम आया, आपके जॉब में प्रॉब्लम आया, क्या आपके पापा जाके बैठ सकते हो? नहीं। आपकी वाइफ जा सकती है? कोई नहीं जा सकते। मेरा जॉब भी वैसे था।
लेकिन यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम है, मेरे पीछे मेरे अपलाइन है, एसपी बादल साहब है, इतना बड़ा टीम है। तो जॉब का टेंशन मेरे अकेले को ही बर्दाश्त करना पड़ता था, बॉस को मुझे अकेले को ही झेलना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे किसी को झेलना नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे पूरी टीम सपोर्ट कर रही है। वही टीम अगर आपको सपोर्ट करे, क्या आपको किसी ने आज तक ये पूछा कि आप 50,000 कमा सकते हो, 1 लाख कमा सकते हो, मैं मदद करूंगा? कोई पूछा आपको? हेलो, पहली बार सुनूंगा, नहीं पूछा ना। हम यहाँ पे पूछ रहे हैं आप 1 लाख कमा सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। क्या आप हेल्प लेने के लिए तैयार है? यस। पक्का? यस। सोच के बात करो, पक्का तैयार है? यस। विनिंग टीम और हमारे पूरे अपलाइन का जो टीम है आपके लिए वेलकम करता है कि आप आइए और इस सिस्टम में जुड़िए। और अगले हफ्ते 12 जनवरी को यहाँ पे एक बहुत ही बड़े सक्सेसफुल कपल आने वाले हैं, जिन्होंने 10 मंथ्स में 3 लाख के इनकम को अचीव किया है। कितने मंथ्स? मैं 16 साल से जॉब में हूँ। कितने लोग 10 साल के ऊपर जॉब में जुड़े हैं? आप भी जुड़े। 10-10 साल निकल जाते हैं, वो 1 लाख का फिगर हम सोच भी नहीं सकते, पता है। और इन्होंने 10 मंथ्स में 3 लाख की इनकम को टच किया है। ऐसा कपल अगर हमें सिखा दे, उसका आधा भी आ गया 10 महीने में, कैसा लगेगा? सुपर लगेगा। तो वो सीखने के लिए आपको 12 तारीख आना पड़ेगा, क्योंकि जब पहली बार मुझे बोला गया था ऐसा प्रोग्राम, आप लकी हो कि वो हैदराबाद में हो रहा है। पहली बार मेरे अपलाइन बोले आपको दिल्ली जाना पड़ेगा सीखने के लिए, तो मेरे पास पैसा नहीं था, मैं उधार लेके गया। 10,000 मैंने हैंड लोन लिया मेरे दोस्त से, तो जिससे लिया वो मेरे को ऐसा देखता था, पागल हो गया ये, 10,000 लगा के वहां जा। आज वो जॉब में है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि ऊपर वाला जब हमारे लाइफ में कुछ अच्छा देना चाहता है तो किसी आदमी के थ्रू ही देगा। वो ऊपर से एकदम बम बन के नहीं गिरेगा, फड़ बन के तेरे लिए आ गया है ना। तो कोई आदमी के थ्रू ही आएगा, वो आदमी यही है जो आपको प्लान देके आया। लेकिन एक ही बात ये है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी सक्सेसफुल जब होती है जब हम उसको अडॉप्ट करें, जब हम उसको ले लें और उस पर काम करें, है ना। आप डॉक्टर की डिग्री ले सकते हो, लेकिन सक्सेसफुल डॉक्टर कब बनोगे? जब आप उस पर काम करोगे। आप इंजीनियर बन जाओगे, लेकिन सक्सेसफुल इंजीनियर कब बनोगे? जब आप इंजीनियरिंग का काम करोगे, है ना। तो यहाँ पे भी आपके हाथ में आ गया है बिजनेस, अब इस पे काम करना पड़ेगा, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। हम सब मिलके सक्सेसफुल होंगे और फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे, आपकी खुद की कार होगी, कैसा लगेगा? सोच सकते, अच्छा लगेगा। यही सोचते जाओ, काम करो। थैंक यू वेरी मच। बैक टू